दोस्तों आज के एपिसोड में शनाया चिराग को बोलती है पुलिस वाले की वाइफ हो, हिम्मत तो करनी ही थी। अंदर से जितना मर्जी डर लगता है। चिराग बोलता कि जितनी खुशी राशि के आने की इतनी खुशी तेरे ही सलामत आने की है। अच्छी दोस्त मैं खोना नहीं चाहता हूँ। फिर उसी दौरान चिराग मनवा को देख लेता है, मनवा के पीछे जाता है। अश्वथ पुष्पा को बोलता है कि अगर वो किडनैपर मिल जाते तो कदम्बरी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। पुष्पा कहती मुझे पता था ये सब कदम्बरी की करतूती है। इसने किडनैपर को इस सफाई के साथ गायब किया जिस तरह जुगनू को कत्ल करने के बाद किया था, और साथ रेखा बहन को भी। अश्वथ बोलता है कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अब हम सब सोच समझ कर करेंगे। पुष्पा कहती है कि अब हमको ऐसा सबूत लेकर आना है कि कदम्बरी हमेशा हमेशा के लिए जेल में चली जाएगी। चिराग मनवा को बोलता है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, मुझे लगा था कि तुम राशि और इसके बच्चे को देख कर खुश हो जाओगे। मनवा कहती है मुझे बहुत खुशी हुई थी, मगर जब तुम दोनों को टेरेस पर बातें करते देखा तो मेरी खुशी गायब हो गई। चिराग कहता है कि मैं बस इसको थैंक्स बोलने गया था। मनवा कहती मैंने देखा गले लगाकर ज्यादा ही नजदीक से थैंक्स बोल रहे थे। चिराग कहता बस तारीफ कर रहा था। मनवा कहती अच्छा, थैंक्स के साथ तारीफ भी कर रहे थे गले लगाकर। उम्मीद करती हूँ यह मामला बस थैंक्स और तारीफ तक ही रहेगा। चिराग कहता है डिलीवरी करना कोई इतना आसान काम नहीं था, दोनों की जान भी जा सकती थी। तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो। मनवा कहती है कि अब हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। कदम्बरी पुष्पा को कहती है कि अंत भला तो सबका भला, हमारी डील तो याद है ना, अगर राशि घर वापिस आ गई तो केस वापिस ले लेगी। पुष्पा कहती है कि डील ये नहीं हुई थी, डील ये हुई थी अगर तू राशि को सही सलामत ले आई तो मैं केस वापस ले लूंगी, मगर तू राशि को वापस नहीं लेकर आई। नाया ने सही लोकेशन भेजी थी, तुमने तो कोई और ही लोकेशन भेजी थी, मैं केस वापस नहीं लूंगी। और एक और बात, जिसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया को सजा दिलवा कर ही मैं रहूंगी। कदम्बरी सोचती है कि अच्छा खासा प्लान बनाया था, सब बर्बाद हो गया। फिर कदम्बरी अपने आदमियों को आकर खूब चिल्लाती और सुनाती है कि मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। शनाया ने जो अपना फ्लैट बेचा था, डीलर उसके पैसे लेकर शनाया के पास आता। शनाया बहुत खुश हो जाती है। पुष्पा देखकर सोचती है कि शनाया ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है। शनाया कदम्बरी को कहती है कि घर बेचना है तो ये लो अमाउंट और घर हमको बेच दो। कदम्बरी कहते हैं कि अब मैंने घर नहीं बेचना, अब मेरा मूड चेंज हो गया है, अगर तुम मुझे 10 गुना भी ज्यादा देगी तो फिर भी मैं नहीं बेचूंगी घर। पुष्पा का घर मुझे बहुत प्यारा है। पुष्पा आकर शनाया को कहती है ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। पुष्पा कहती है कि ये लड़ाई मेरी और मैं ही लड़ूंगी। शनाया कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो तुमने सिखाया, ये सब मेरे दिल से कर रही हूँ, मना मत करना। पुष्पा कहती है कि मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, मगर कदम्बरी हमको घर नहीं बेचेगी, वो हमारे साथ खेल खेल रही है, हमने इसको जड़ से उखाड़ना है। शनाया कहती है कदम्बरी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पुष्पा कहती है कि एक ही रास्ता है अब सुप्रीम कोर्ट का। शनाया कहती है सबूत आज जो हमारे साथ हुआ है वो कंफर्म है, कदम्बरी का ही किया हुआ है। फिर पुष्पा सबको समझाती है कि हम इस तरह करेंगे कदम्बरी के साथ। चिराग शनाया को बोलता है कि अब कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, जो करना है अब मैं ही करूंगा। शनाया कहती है जो हुक्म आपका। पुष्पा देकर खुश हो जाती है। बादशाह पुष्पा को आकर बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे हिस्से की खुशियाँ दे दे। अभी मैंने तय कर लिया है कि कल सुबह ही मैं राशि से शादी कर लूंगा, कोई शर्त नहीं है, वो जैसी भी है जिस हाल में भी है मैं उसको उसके बच्चे के साथ कबूल करता हूँ, मैं दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मुझे राशि दे दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। पुष्पा कहती है तू अभी घर जा, सही समय आने दे, फिर तू जो चाहेगा मैं वैसा ही कर दूंगी। राशि कहती है कि मैं इस दौरान कैसे शादी कर सकती हूँ। चिराग कहता है कि जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है वैसे ही एक साथी की भी जरूरत होती है। राशि कहती है कि मैं कैसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे डाल सकती हूँ। पुष्पा कहती है जो तू चाहेगी वही होगा। क्या राशि बादशाह से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।